नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें इसलिए निकल कर आ रही हैं, आपको बताऊंगा। राशन कार्ड से लेकर काफ़ी अपडेट हैं, कहीं पे शराब को लेकर अपडेट आई है, वहीं पे उत्तर प्रदेश यूपी के मौसम के बारे में बात करेंगे, जानेंगे सारी की सारी बड़ी खबरों को। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। उससे पहले यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर से कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 से लेकर राशन कार्ड पर मुफ्त में मिलने वाली है ब्रांडेड शराब। प्रत्याशी ने किया चुनावी वादा। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटी जाती है, यह तो हमने कई बार सुना, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा से महिला उम्मीदवार वनिता राउत ने तो गांव-गांव बियर बार खुलवाने का वादा कर रही है। यही नहीं, अगर वह जीत जाती है तो सांसद फंड से गरीबों से, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त में विस्की और बियर भी उपलब्ध कराई जाने वाली है। ऐसा उन्होंने करने का ऐलान किया है अगर वो जीतती हैं तो। इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति खड़ी थी और पीएम मोदी बैठे रहे, ये घोर अपमान है। आडवाणी को सम्मान वाली फोटो पर कांग्रेस ने साधा निशाना। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया गया है, हमारी राष्ट्रपति महोदय का घोर अपमान है, प्रधानमंत्री को अवश्य खड़ा होना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इस तरह की बात कही गई। ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिली जो आपके सामने स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2014 से पहले पता चलता था क्या? विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला हर एक चंदे का हिसाब। बता दें आपको, पीएम मोदी ने एक निजी तमिल न्यूज़ चैनल थती टीवी के साथ बातचीत में बताया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की वजह से फंडिंग का सोर्स पता चल जाता है। कोई एजेंसी 2014 के पहले पार्टी को मिले चंदे का हिसाब बता सकती है, ऐसा उनका कहना था। बाकी आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में। दिल्ली में 1 अप्रैल को बंद रहेंगे कई रास्ते, जाम से बचने के लिए पढ़ लीजिएगा ट्रैफिक एडवाइजरी। आपको बता दें, मथुरा रोड, भैरव मार्ग, सुब्रमण्य भारती मार्ग पर वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। सड़क पर लावारिस हालत में खड़ी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया जाएगा और उनके चालान भी किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा अभी है जो डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, पोज करके पढ़ लीजिएगा इधर उधर जाने से पहले। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में इस बार ज़्यादा सताएगी गर्मी, 6 जिलों में 40 तक पहुंचेगा तापमान। अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट। जी आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यूपी में अप्रैल शुरू होते होते गर्मी ने तेवर बदलने शुरू कर दिए। जितनी गर्मी मई से जून तक बीच में पड़ती है, इस बार अप्रैल से ही ऐसी स्थितियां दिख रही है जिसमें काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अभी 40 डिग्री के आसपास तापमान जाने को दिख रहा है। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है, तो इस बार मौसम काफ़ी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी ही काफ़ी गर्मी और लू देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जौनपुर की इमरती को मिला जीआई टैग। ब्रिटिश काल से बन रही इस मिठाई के पीएम और सीएम भी हैं दीवाने। आपको बता दें, ब्रिटिश काल से बन रही मिठाई है जिसका नाम है इमरती को आखिरकार 2 साल के बाद अथक प्रयास से जीआई टैग मिल चुका है। जानकारी होते ही आपको बता दें, इमरती बनाने वाले परिवार के साथ साथ सरकारी महकमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता देते हैं कि ये जो जीआई टैग है वो काफ़ी मेहनत के बाद इन्हें मिला। नई पहचान से जौनपुर की मशहूर इमरती को देश और विदेश में विशेष स्थान प्राप्त होने वाला है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जिसने लूटा उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी। मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों को दी है चेतावनी। जी आपको बता दें, 2024 के चुनावी शंखनाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच में भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जिन लोगों का धन लूटा है, लोगों को वह लौटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार में छोटे छोटे निवेशकों के हज़ारों करोड़ रुपए हड़प लिए गए। भाजपा ने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर 17,000 करोड़ रुपए से लोगों को पैसे लौटा दिए। मोदी जी ने कहा कि जिनका पैसा गया है उन्हें पैसा मिलेगा और इसके लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। इन स्टेशनों से चलेगी 8 समर स्पेशल ट्रेनें। जी आपको बता दें, गर्मी के लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने के लिए यात्रियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। रेल प्रशासन ने गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इधर से उधर काफ़ी सफ़र देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे सफ़र तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस ट्रेनों को शुरू किया गया है और इन सभी स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। ट्रेनों की घोषणा होने के बाद यात्री अभी से ट्रेनों में बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं और आप अपना करना चाहते हैं अगर कहीं सफ़र, तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में 40 से ऊपर वालों के लिए डीएल बनवाने में अब एक और नया पैच देखने को मिला है। जी हाँ, देना होगा आपको भी एक प्रमाण पत्र, और क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
बाहरी वाहन चलाने वालों और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को लर्निंग और कन्फर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही अब वो ड्राइविंग लाइसेंस जो आवेदन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। उसके लिए स्पेशली जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, जो 40 से ऊपर के आवेदक हैं, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की बाध्यता होने वाली है, तो वो देना ही पड़ेगा। कम आयु के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के बाद आरटीओ से कन्फर्म लाइसेंस के लिए जो आवेदक होगा उसके फ़ोटो खिंचवाने के साथ में नैनी स्थित आरटीओ ऑफिस में सीएमओ की ओर से नामित डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे। मेडिकल जांच करने के बाद आवेदक को चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिप के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा भारत, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो रघुराम राजन है, उन्होंने देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सब्सिडी देने की सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दुनिया का हर देश इस होड़ में शामिल है, इसलिए इसे बचने की ज़रूरत है। भारत के लिए चिप बनाने से और भी कई ज़रूरी काम हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका क्या कहना है इसके प्रति एक बार अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पोज करके पढ़ सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है उन्होंने जो कहा सही है या गलत, आपका जो भी विचार हो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार का आया आदेश, मार्च की सैलरी को लेकर कही है बात। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के राहत की खबर देखने को मिली है। शासन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च का जो वेतन है वो कर्मचारियों के जो समय अप्रैल में मिल जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ये सैलरी का कुछ होता है तो वो आगे अगले मंथ में शिफ्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है उनके लिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ताकि बढ़ती गर्मी में श्रद्धालुओं को ना हो दिक्कत, अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर बिछेगा मैट। आपको बता दें अयोध्या में सबसे ज़्यादा भीड़ वाले क्षेत्र राम पथ और भक्ति पथ के ज़मीन पर मैटिंग के साथ छांव के लिए खास तरह से टेंट लगाने की योजना है, जिसमें श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और पूरी की पूरी सुविधा रखी जा रही है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी सुविधाएं की जा रही है लोगों के लिए। ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लग रही हैं आपको सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।